हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष केशरवानी। आज अपन करेंगे आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक। सिर्फ क्वांट सेक्शन आज अटेम्प्ट करके बताऊंगा मैं कि कैसे इजी अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच और कैसे स्पीड से क्वेश्चन को किया जाता है, क्या कैलकुलेशन माइंड में किया जाता है, क्या कैलकुलेशंस कॉपी में लिखा जाता है और कितनी जल्दी अपन कर सकते हैं। तो वो मैं सब बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कंटेंट पसंद आए, अप्रोचेस पसंद आए तो कीजिएगा और कमेंट में अपने स्कोर ड्रॉप कीजिएगा अगर आपने ये मॉक दिया है, अटैम्प्ट किया। आज शाम 7 बजे तक के लाइव है। तो चलिए शुरू करते हैं और फीडबैक दीजिएगा मुझे कि कैसा लगा ये आपको। तो आगे मैं क्वांट रीजनिंग दोनों का फिर एक साथ आपको बता पाऊँगा और ऐसा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ क्वांट देंगे अपन, तो मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये क्वांट अपना ओपन हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मेंशुरेशन स्किप करते हैं। पहले 18 का स्क्वायर 324 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 25। तो ये 5 11 11 4 275 25, तो ये 11 आ गया। ठीक है। 124 इंटू 2 मतलब 248 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 3 तो 225 प्लस 48। तो 48 से 48 कल के तो ये 200 बचा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जाके कितना 25 आ जाएगा। फिर x माइनस 20 इंटू 4 मतलब 80 इक्वल्स टू 124 अपॉन 4 है। तो ये 4 से गया तो ये 31 आ जाएगा। 4 3 31 31 इंटू 3 93 93 में से 13 माइनस किया मतलब कितना बचा 80। ये 80 यहाँ जाके हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। 216 इंटू 14 अपॉन 120। तो 14 के अपन तो 14 9 ज़ा होता है। 9 को 216 से अपन कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 9 2 ज़ा और 9 4 ज़ा 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 1 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 5 5 5 प्लस 4 9 और 139। ठीक है। 139 तो है नहीं, 140 होगा फिर। ठीक है। 90 इंटू 66 अपॉन 165 तो 11 6 ज़ा और 11 से तो 15 ज़ा 15 से 6 6 6 36 36 इक्वल्स टू एक्स इंटू 57 अपॉन 95 मतलब 9 से 3 ज़ा और ये 5 ज़ा तो 3 से गया तो 12 12 5 से 60 19 इंटू 18 19 इंटू 18 के लिए 19 इंटू 19 थे 61। इसमें से 19 माइनस कर दो। 11 9 2 5 में 342। ठीक है। 342 माइनस 285 करना है तो 12 5 के 7 यहाँ 33 से 57 और 19 3 ज़ा होता है ये। ठीक है। और ये 12x हो गया माइनस 72 है। देखो 3 अपॉन 2 है तो 2 से गया तो ये कितना हो गया 36 इंटू 3 108 हो गया और ये 144 दिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो 8 4 4 5 252। इसको कैंसिल करेंगे तो 12 2 24 बचा 1 2 21। फिर हो गया x माइनस 14 का स्क्वायर 196 और ये 7 इंटू 108 अपॉन 7 इंटू 108 अपॉन 84। तो 12 7 84 12 इनाम 7 से 7 कैंसिल गया। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 205 हो जाएगा। 15 इंटू देखो 72 288 और 70 तो ये 4 ज़ा हो जाएगा तो 15 4 60 हो जाएगा और प्लस 22 का स्क्वायर मतलब 484 तो ये कितना हो जाएगा 4 8 से 14 544। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। 12 से कैंसिल किया तो 12 1 ज़ा और कितना हो गया 12 4 ज़ा तो 14 का स्क्वायर 196। ठीक है। 23 इंटू 30 तो 13 3 ज़ा कितना 39 तो 9 3 कैरी 13 2 ज़ा 26 और 3 29। ठीक है। माइनस 7x इज इक्वल्स टू 54 तो 54 यहाँ 9 में से 4 के 5 9 में से 5 के 4 245 7 से 7 3 ज़ा 21 3 7 35। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 9 2 ज़ा 184 और 13 का स्क्वायर 169 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा ये कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 3 है तो 75 आ जाएगा। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 होता है। ठीक है। 841 माइनस 13 का स्क्वायर मतलब 169 तो 11 से 9 का 2 यहाँ 3 3 होते हैं 7 7 में से 1 का 672 इंटू 3 4 का स्क्वायर 16 तो 16 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो। 16 4 ज़ा 64 3 बचा 2 62 और 3 2 ज़ा 6 126। ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा 800 का कितना 1 तो डायरेक्ट कर दो 8 से कैंसिल तो कितना 16 8 ज़ा होता है तो 120 तो 16 आ जाएगा। ठीक है। 16%। अब बोल रहा है टाइप पी कैन फिल 28 आवर्स और क्यू कैन फिल 42 आवर्स ए बोट आर ओपन टुगेदर तो इसका एलसीएम में लेना पड़ेगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28 42 84 हो जाएगा। ठीक है। तो 28 का 3 42 का 2। फाइंड हाउ मेनी आवर्स बिफोर द टैप क्यू शुड बी क्लोज सो दैट इट टेक्स 20 आवर्स टू फिल द मतलब कितने आवर्स पहले क्यू को क्लोज करें तो पी तो पूरा ही चलेगा तो पी 20 आवर्स चलेगा ही तो कितना हो जाएगा 60 बचा कितना 24। ये 2 इसने क्यू ने किया होगा तो 2 मतलब 12 आवर्स ने किया है तो कितने आवर्स पहले पूछा है तो 20 आवर्स टोटल लिया और इसने 12 तो मतलब 8 आवर्स पहले। ठीक है। फिर पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इंटरेस्ट फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 36,000 मतलब प्रिंसिपल जो है वो कितना है 36,000 है। ठीक है। 36,000 प्रिंसिपल है। इसका 15% मतलब SICI फर्स्ट ईयर तो सेम ही होता है। सेकंड ईयर बस डिफरेंस आता है तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 15% 5400। ठीक है।
15,400 हो जाएगा। अब इसका 15% बस, तो कितना 10% 540 और 5% कितना 270, मतलब 810 इसका डिफरेंस आ जाएगा 810। ठीक है, ये हो गया। फिर ट्रेन पी एंड क्यू स्टेशन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच अदर, मतलब ट्रेन बी ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और स्पीड है 120 और 80 और 9 आवर्स लग रहा है। तो मतलब रिलेटिव कितनी हो गई उनकी ऐड करके 200 हो गई और 9 आवर्स लग रहा है, मतलब 1800 किलोमीटर इनका डिस्टेंस हो गया। फिर क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय पी एंड ट्रेन क्यू टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। मतलब पी को कितना टाइम लगा और क्यू को इंडिविजुअल का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो पी का कितनी स्पीड है 120, इसको कैंसिल किया तो कितना 15 आवर्स आ गया। फिर यहाँ पे इसको सेम कर दो 80 से डिवाइड, तो 80 से हो गया कितना 2 4 था 2 9 था, मतलब 45 और 22.5। ठीक है, तो कितना हो गया 7.5 का डिफरेंस हो गया। फिर आगे नंबर सीरीज में कहते हैं तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 में 9 हो गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 में 121। ठीक है, और फिर यहाँ पे 11 9 का 2, यहाँ पे 6 में से 1 गया 5 और 3 में 2 152, यहाँ पे 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे 6 में 7 और 177, यहाँ पे 200 से 190 196। ठीक है, तो ये स्क्वायर दिख रहा होगा 11 का स्क्वायर ये 14 का, तो यहाँ 12 और यहाँ 13 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये और ये गलत, मतलब सेकंड और थर्ड गलत है, तो सेकंड और थर्ड मतलब 371 गलत है। 14 का 14 13 में 4 का 9 है, 29 का डिफरेंस यहाँ पे, 7 में 4 का 32 का डिफरेंस यहाँ पे, 26 का डिफरेंस यहाँ पे, 29 का डिफरेंस, तो 29 तो यहाँ पे भी 29, यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो यहाँ जाके वो 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी 29 होंगे, तो सेकंड थर्ड इसका भी गलत है, मतलब 75 गलत है। ठीक है, 60 यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 28 का डिफरेंस, मतलब 3 गुना, तो यहाँ पे भी 3 गुना, मतलब यहाँ 27 आएगा। ठीक है, तो 110 भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 48 का डिफरेंस, यहाँ 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे 6 में 6 गए 202 का डिफरेंस, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई 4 का, यहाँ पे ही 4 का होगा तो 96 एंड 192 आएगा, मतलब 202 की जगह 192 आएगा, तो ये भी 265 गलत हुआ इसमें। फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर तो 4 3 12 होगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये अब देखो ये ऐसा बना है, तो इसको यहाँ पे अगर ये स्क्वायर रूट हटाना है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 का 4 हो जाएगा और -5 जहाँ गया प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएगी, y की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो इससे बड़ा है और इससे ही बड़ा है, तो मतलब y इज ग्रेटर देन 9। फिर यहाँ पे 16 7 अरे यहाँ तो साइन मेथड से होता है, देखो यहाँ प्लस प्लस है तो ये दोनों माइनस माइनस में हो जाएंगे और y जो है वो यहाँ माइनस प्लस है, मतलब प्लस प्लस में हो जाएगी, तो y इज ग्रेटर देन x आएगा, इसका भी साइन मेथड से हो गया ये। तो यहाँ पे देखो -7x है तो यहाँ +7x हो जाएगा और यहाँ पे +10 हो जाएगा, मतलब 5 और 2 पेयर बनेंगे इसके, मतलब वो बनेंगे रूट बनेंगे, तो -5 -2 और इसके बनेंगे कितने 13 और 40 है तो +8 +5 बनेंगे, मतलब इसका भी y इज ग्रेटर देन x। फिर क्या बोल रहा है, 26 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 2 नंबर्स विच इज इन द रेशियो 3:8, द रिजल्टेंट विल बी 139। मतलब कोई 2 नंबर 3:8 में उसको 26 सब्ट्रैक्ट करते तो 130, तो 139 में 26 ऐड कर दो तो पुराना नंबर बन गया वही। ठीक है, 26 सब्ट्रैक्ट करके है तो 9 6 15 13 तो 15 165। ठीक है, और ये कितनी 3:8 में, मतलब 11 की वैल्यू है, तो कितनी एक की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 15 3 45 15 8 120। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 534 इज डिवाइड करना है बाय द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कितना हो गया 75। ठीक है, अब 75 से करना है तो 75 3 था 4 था कितना होता, 75 4 था 300 होता, फिर 75 3 था 225 होता, मतलब 525 आएगा। ठीक है, बचेगा कितना रिमाइंडर 9 बच जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। अब बोल रहा है था 1520 पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 200 चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट ईच बॉय गेट्स 8 पेन्स एंड ईच गर्ल्स गेट 7 पेन्स। तो देखो ईच का निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि देखो 1520 टोटल दिया है और 200 में बांटना है, तो कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 7 सा और 2 6 सा और नीचे 0 बचा था तो मतलब 7.6। ठीक है, तो अब देखो बॉय को कितना 8, उसको गर्ल्स को कितना 7 और दोनों को मिला के 7.6, तो यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे 0.4 एलिगेशन लगा दिया अपन ने, तो कितना बच गया 3:2 बन गया। और 3:2 और कितने टोटल है ये 200 है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो गई 200, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो क्या पूछा है फाइंड द डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस एक ही है तो मतलब 40 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अलका प्रभा एंड कोमल टुगेदर। अलका प्रभा और कोमल टुगेदर का कितना है 150, एवरेज मार्क्स 150, मतलब टोटल 450, कितने हिंदी के हैं ये, तो ठीक है ये हिंदी के लिखा है। और एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय प्रभा एंड कोमल टुगेदर, प्रभा और कोमल टुगेदर के एवरेज है 190, मतलब टोटल 380 हो गया। तो ठीक है, ये किसके हैं, ये इंग्लिश के हैं। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है, इफ़ द मार्क्स स्कोर्ड बाय अलका, प्रभा एंड कोमल टुगेदर इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब देखो इसमें अल्फा अल्फा मतलब एपी के तीनों पर्सन है, इसमें 2 पर्सन है, मतलब इसमें अलका गायब है, ठीक है। और बोल रहा है कि अलका प्रभा तीनों को मिला के 980 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अलका के आ जाएंगे, ये टोटल 3 है, तो ये कितना हो गया 0, 8 5 13, 4 3 7 1 830 हो गया, ठीक है। तो मतलब 150 अलका के, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 150 आ गया। तो अलका के मतलब इंग्लिश में कितने 150 है, यही पूछा होगा, और देन फाइंड, हाँ यही पूछेगा वो, ठीक है। तो 150 आ गया इसका आंसर। फिर डी आई है, फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय इन एग्जाम फर्स्ट ईयर। ये तो बहुत छोटा छोटा दिया है यार, इसमें तो मुझे वो ठीक से दिख भी नहीं रहा है तो कि किस में क्या वैल्यू है, क्लियर ही नहीं दिख रहा, इसको तो स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे शो ही नहीं हो रहा नंबर, मतलब कि क्या है। मैं तो कंप्यूटर में देता हूँ, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे विजिबली सही से नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, इसको स्किप करते हैं अभी। द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में कितनी है 20 है और डाउन स्ट्रीम में 30 है। और फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के क्या करेंगे, दोनों को स्पीड को ऐड कर दो, 50 डिवाइड बाय 2 मतलब 25, तो और कितने आवर्स 6 आवर्स लग रहे हैं, मतलब 150 इसको डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, ठीक है। ये मिल्क है, ये वाटर है। 12 लीटर्स वाटर, मतलब 12 लीटर वाटर इज एडेड टू देन द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। देखो ऊपर मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है, नीचे वाटर टू मिल्क दे दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो ऐसे में बच्चे क्या फंस जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रेशियो कैसा दिया है, तो अपन इसको 12:11 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो मिल्क तो सेम ही है, तो ऊपर का रेशियो भी सेम हो जाएगा, ऊपर भी 12 कर दो, तो 4 3 12, 4 2 8, और नीचे 12:11, मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 दी है, 12 ऐड कर रहे हैं, तो मतलब 1 की वैल्यू 4। क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल पूछा है, मतलब 12 और 11 कितना होगा 23 इंटू 4 कितना हो 96, 40 से 92, ठीक है, मतलब हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इस पर। अब बोल रहा है अ रूम 6 मीटर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 64 सेंटीमीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। मतलब एक रूम है जिसकी लेंथ इतनी है 6 मीटर 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 मीटर 64 सेंटीमीटर, और उसको स्क्वायर टाइल से 16x16 से लगाना है। तो अब मुझे ये बताओ, एक तो मीटर दिया, एक सेंटीमीटर दिया, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 624 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो 420 और 464 हो जाएगा, ठीक है। 6 मीटर 24 और 464 है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 464 हो गया। और टाइल्स कितने स्क्वायर की है 16 सेंटीमीटर, तो मतलब 16 इंटू 16, ठीक है। तो 16 इंटू 16 इनको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड किया तो 16 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो अगर, तो 16 3 का कितना होता है 48 बचा कितना 48 और 12 14 बचा और 144, तो 69 था, ठीक है। इधर भी कैंसिल कर दो तो 16 2 32 और कितना बचा 14 बचा, मतलब 144 इधर भी बच गया, तो 69 था, मतलब 39 इंटू 29, तो इसको कह 39 इंटू 29, यहाँ से 40 लेके कर सकते हो, ठीक है। बट ऑप्शन में देखो, अगर ये देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग दी है 0 1 2 3 4, तो इसको यूनिट डिजिट से ही करते हैं, तो 9 9 से 81 होता है, मतलब लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऐसे कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो ठीक है। तो ये 1131 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या बचा, कोई क्वेश्चन बचा है, ये अपना डी आई बचा है, ठीक है। तो डी आई को तो स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, तो अपन इसको सबमिट कर देते हैं। अपन ने 30 अटैम्प्ट किए थे, 30 स्कोर बनाया, मतलब रॉन्ग एक भी नहीं हुआ है, ठीक है। और अपन ने कितने टाइम में किया है इसको 12 मिनट 25 सेकंड में किया है। अपन ने 30 क्वेश्चन 12 मिनट 25 सेकंड में किए हैं। अपने 5 क्वेश्चन डी आई के रह गए हैं, सिंपल डी आई थी, तो शायद मुझे 2 मिनट लगते हैं उसके डी आई के 5 क्वेश्चन में, तो अप्रॉक्सीमेट मतलब 14-15 मिनट में वो पूरा मेरा हो जाता। और ये मैंने आपको थोड़ा समझाते हुए किया, अगर मैं थोड़ा और करता तो मेरा थोड़ा और जल्दी टाइम में हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या कैलकुलेशन माइंड में करनी है, क्या कैलकुलेशन कॉपी में करनी है, तो आप इससे सीख पाएँ थोड़ा और आप अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा पाएँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा, और अपने अगर ये टेस्ट दिया है तो आप स्कोर शेयर कीजिएगा। आज शाम 7 बजे तक के लाइव है। थैंक यू गाइस।